देखिए बच्चों, वर्ष 2019 में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा गया था कि एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म सहित अनेक अशुद्धियां हैं जो कि कैंसर जनक हैं। इन अशुद्धियों का लेवल जो है 15 ppm है। 15 ppm का मतलब होता है, ppm का अर्थ होता है पार्ट्स ऑफ पर मिलियन, मतलब 1 लाख भाग हैं तो उसमें जो क्लोरोफॉर्म का भाग है वह है 15 ppm। तो इसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशत और मोलता ज्ञात करने के लिए आया था। किस प्रकार करना है इसको? जैसे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। यहाँ बात द्रव्यमान की है तो आपको द्रव्यमान लिखना है विलेय का द्रव्यमान बटे में आएगा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान एवं प्रतिशत है तो गुणे में आता है 100। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया है 15 ppm। विलियन का द्रव्यमान 1 ppm का, ppm का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख का अर्थ होता है 10 की घात 6, गुणे में आएगा आपका 100। तो आप 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दीजिए, बराबर में आएगा 15 बटे 10 की घात 4। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15 बटे 10 गुणित 10 की घात 3। अब 1/10 से आप इसमें भाग दे दीजिए तो आपका आएगा 1.5। इसको आप ऊपर ले आइए तो जो घात आपकी धन में है वो ऊपर जाने पर ऋण में हो जाएगी, 10 की घात -3। तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म का प्रतिशत। अगला दिया है आपको क्लोरोफॉर्म की मोलता ज्ञात करना है। देखिए मोलता का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटे में विलेय का अणुभार गुणित विलायक का भार। आप मान रखेंगे विलेय का भार आपका 15 ppm है तो 15 रखा आपने, गुणे में किया आपने 1000, बटे में अणुभार आएगा। तो क्लोरोफॉर्म के अणुभार को निकालने के लिए आप क्लोरोफॉर्म के सभी परमाणुओं का भार जोड़ लें। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH_Cl3, कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, गुणे का 3 का गुणा करेंगे तो 35.5 गुणित 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये आया आपका 106.5। जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 119.5। तो 119.5 गुणित विलायक है आपका 10 लाख, 10 की घात 6। सरल करिए आप इसको, 3 जीरो से 3 जीरो आप काट दीजिए तो यह आया 10 की घात 3। क्या शेष बचा है हमारा? 15 बटे में 119.5 गुणित 10 की घात 3। दशमलव यहाँ से हटाइए, ऊपर भेज दीजिए, 10 की घात 10 कर दिया आपने, एक और करिए तो ये बचा आपकी 10 की घात 2। हमारा बचा है 15 बटे 119.5 गुणित 10 की घात 2। 5 से काटेंगे आप इसको 5 तिया 15, ये कटेगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 9 45। 3 में आप भाग देंगे 239 का तो 3 भागित 239, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, यहाँ 0, फिर नहीं जा रहा है तो 0, फिर यहाँ 0। अब एक बार भाग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 239। इसको आप हल करेंगे, 10 में से 1 9 गए तो 1, यहाँ पे आपका आ गया 6, ऊपर से आएगा 0। अब लगभग 2 बार जा रहा है तो 2 9 18 की 8, हासिल की 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4। यहाँ शेष बचा है आपका 2, 132 आया, पीछे आप 0 लिखिए, फिर भाग जाएगा लगभग ये आपका 5 बार जा रहा है तो 5 9 45 की 5, हासिल की 4, 5 तिया 15 और 4 19, 5 दूनी 10 और 1 11। तो हमारा बचा हुआ है, हमारा आया 0.0125 बटे में आया है हमारा 10 की घात 2। अब हम जो दशमलव, हमको जो वैज्ञानिक संकेत लिखना होता है उसमें हम एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, मतलब कोई भी जो आपकी संख्या है उसके बाद दशमलव लगाते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1.25। तो जब आप दशमलव को पीछे खिसकाएंगे तो आपने 2 अंक पीछे खिसकाया तो आपका यहाँ पे नीचे आपको 2 जीरो और बढ़ा देना है, 10 की घात हो जाएगा आपका 4। जैसे ही आपने अब इसको आप ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.25 गुणित 10 की घात -4। तो ये आ गई आपकी क्लोरोफॉर्म की मोलता।